मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी बीवी से मिलवा देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो इलेक्शन इल्तिवा की जितनी अफवाहें, जितनी खबरें, जितनी इस मामले पे चहमगोइयाँ ज़ेर गर्दिश थी, अब उसका मेरा ख्याल है कि ख़ात्मा हो जाना चाहिए, क्योंकि आज दो अहम जगहों से इस बात की तरदीद सामने आई है कि इलेक्शन डिले का शिकार हो रहे हैं, और वो दो अहम सोर्सेज हैं कि जिनका बराह रास्त स्टेक है इलेक्शंस करवाने में। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज नेशनल वोटर्स डे है, उन्होंने सख्ती से इन अफवाहों की तरदीद की है कि इलेक्शन डिले का शिकार होने जा रहे हैं, और साथ ही रिट्रेट करवा दिया कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही मुनक़िद होंगे, और इस हवाले से किसी भी किस्म की अफवाहों को ना तो एंटरटेन किया जाए और ना ही उन पर कान धरे जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। चंद दिनों में इलेक्शन शेड्यूल भी सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है और शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर तौर पर तैयार है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ही जानिब से नहीं, बल्कि निगरान हुकूमत की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और वहाँ पर भी इस बात को रीइटरेट किया गया कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से डिले के मुतालिक जितनी भी अफवाहें हैं उनका खला कमा होना चाहिए, और इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे, और इस हवाले से जितनी भी अफवाहें हैं उनको डस्टबिन में डाल दिया जाए। और निगरान हुकूमत ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआविनत और सहूलत कारी के लिए भरपूर तैयार है। तो इन दो अहम तगड़े और उन सोर्सेज की तरफ से जो इलेक्शन करवाने के बराह रास्त इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से गैर मुबहम अल्फाज में ये वजाहत आ जाना, क्या इसके बाद ये डिबेट ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए कि इलेक्शन डिले का शिकार हो सकते हैं? क्या वजह है कि उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान में जहाँ पर भी जाएँ, आप घर में बैठे हों, फैमिली के साथ बात कर रहे हों, दोस्तों के साथ बात कर रहे हों, ड्राइंग रूम्स में बैठे हों, मोहल्ले में बाहर कहीं निकल के बात करें, सड़कों पे बात करें, बाज़ारों में बात करें, दफ्तरों में बात करें, एक ही सवाल कर रहा है हर पाकिस्तानी, क्या इलेक्शन हो जाएंगे? तो ये जो अनसर्टनिटी है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, अभी तक क्यों बरकरार है, इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो अवामी राब्ता मुहिम पर निकली हुई है, जलसों में मसरूफ़ और मशगूल है, जबकि नून लीग जोड़ तोड़ में मशगूल है। नून ने अभी तक सिर्फ एक ही जलसा किया, जो कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पे था। उसके बाद से क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक कोई जलसा करने में कामयाब नहीं हो सकी? क्या इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ केसेस में फंसे हुए हैं, केसेस से पहले वो रिलीफ लेना चाहते हैं, उसके बाद दोबारा अवाम के पास अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करना चाहते हैं, या इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करना चाहते हैं, या नून लीग पहले तगड़े तगड़े लोग अपने साथ मिलाना चाहती है ताकि जिन जिन इलाकों में जलसे करें वहाँ कम से कम लोगों की तादाद नज़र तो आए? या मुस्लिम लीग नून को क्या कोई खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में उनके जलसे उतने ज़्यादा तगड़े नहीं हो सकते? किसकी स्ट्रेटजी कामयाब होगी? पीपल्स पार्टी को, जो कि बड़ी भरपूर इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चलाने में मशगूल है, या मुस्लिम लीग नून की, जिसने आज भी साउथ पंजाब से बड़े बड़े इलेक्टेबल्स को अपने साथ रखा है? अब नून लीग इलेक्टेबल्स को साथ मिला तो रही है, बहुत बड़े बड़े नाम अपने साथ मिला रही है, लेकिन इसका फ़ायदा होगा नून को या नुकसान होगा? क्योंकि पार्टी के अपने अंदर भी दरारें हैं। पहले दानियाल बामुकाबला इकबाल, एहसन इकबाल, जो कि नून के अंदरूनी जवाल की एक अलामत नज़र आया। बहुत से दीगर MNAs हैं कि जिनको शिकवे हैं कि जो कि नून के अपने लोग हैं, पुराने लोग हैं, वफादार लोग हैं, जो कि अभी तक इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि पार्टी उनको टिकट देगी या बाहर से लाए हुए लोगों को टिकट देगी। तो नून इतने लोगों को एकोमोडेट कर सकती है कि नहीं कर सकती? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है? बिलावल भुट्टो ने आज तनकीद की, ना सिर्फ PTI पे बल्कि नून पे भी कहा कि जी हमें टिकटॉक की सियासत नहीं करनी आती, हमें गालम गलोच की सियासत नहीं करनी आती, और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करनी आती। गालम गलोच गेट नंबर 4 साइड पर रख दीजिए, लेकिन टिकटॉक वाला मामला, उस पर कम अज़ कम बिलावल भुट्टो को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक यंग पॉलिटिशियन है, और टिकटॉक ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो कि यूथ के नुमाइंदा प्लेटफॉर्म्स हैं। सो इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि हमारे सियासतदानों की कितनी प्रेफरेंस है यूथ को एंगेज करने में, और अगर सोशल मीडिया को तहकीर की नज़र से देखा जाएगा या तहकीर की आवाज़ से पुकारा जाएगा, तो क्या आप नौजवानों में मकबूल हो सकते हैं?
और एक और खबर बहुत अहम है, उसके बाद प्रोग्राम का फ्लोर डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे। अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार, उन्होंने आज खबर लिखी है द न्यूज़ में। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था चंद दिन पहले सहाफ़ियों से मुलाकात में कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाया जाना चाहिए, उनको अदालत पेश होना चाहिए। सो अंसार अब्बासी कहते हैं अपने सोर्सेज के थ्रू कि चेयरमैन पीटीआई को सरप्राइज़ मिल सकता है और हो सकता है कि जनरल बाजवा अदालत के सामने पेश हो जाएं साइफर केस के हवाले से। लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि चूँकि अभी वो अपनी रिटायरमेंट की मुद्दत की तकमील में हैं, 2 साल से कबल तक वो किसी से बात नहीं कर सकते, तो उनको शायद अपने इदारे से फ़ौज से परमिशन लेनी पड़े। क्या जनरल बाजवा इमरान खान को सरप्राइज़ दे सकते हैं? इन मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, और आमिर गौरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन आपसे। अब जबकि ईसीपी ने भी तस्दीक कर दी है इलेक्शंस टाइम पे होंगे, तरदीद कर दी है अफवाहों की इलेक्शन के डिले के हवाले से, निगरान हुकूमत ने भी कह दिया अब कोई इबाहम तो नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, लेकिन उसके बावजूद पूरे मुल्क में जिससे भी मुलाकात करो, आपसे भी लोग बहुत मुलाकात करते होंगे, ये सवाल क्यों होता है कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस इलेक्शन का जवाब जो है वो खुद ज़मीन पे मौजूद है जी। अगर आप सिर्फ एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें और दूसरी पार्टी को मुकम्मल तौर पे सफोकेट कर दें, एक पार्टी जलसा कर सकती हो, दूसरी पार्टी की कुर्सियां भी पुलिस उठा के ले जाए, और एक पार्टी के साथ आवाम खड़े हों और दूसरे के साथ पुलिस खड़ी हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड दिए बगैर जब ये यकीन दहानी कराते हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे, तो इलेक्शन की यकीन दहानी कराने वालों की भी हैसियत मुतासिर होती है, हुकूमत की हैसियत भी मुतासिर होती है, और पूरे का पूरा माहौल जो है वो मुतनाज़िया हो जाता है। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इस है वक्त आपका की सूरत हाल में एक पार्टी के जलसे के साथ अवाम खड़े हों और दूसरी पार्टी के जलसे के साथ पुलिस खड़ी हो। एग्जैक्टली रोकने के लिए, और अवाम करने के लिए खड़ी हो, पुलिस रोकने के लिए खड़ी हो, कुर्सियां उठा के ले जा रही हो, उसके बाद आप कहें जी इलेक्शन हो रहे हैं, तो भाई इलेक्शन तो हो रहे हैं, और अभी तो आपने खुद कह दिया कि अब टिकटॉक की सूरत में हर शहरी जो है, हर वोटर जो है, उसके पास एविडेंस नहीं है, उसके पास अपना टीवी स्टेशन है, ही कैन रन एनी टाइम। आप कैसी ऐसी सिचुएशन में इतने सप्रेशन के साथ, विदाउट गिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको आगे बढ़ने का रास्ता दिए बगैर आप ये सोच रहे हैं कि आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप इलेक्शन करवा भी लेंगे? और फिर सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मुतनाज़िया, जिसके नून की शक्ल में, जिसने पूरे इलेक्शन की कैंपेन को एक गहना दिया है, वो ये है कि उन्होंने डे 1 से जो अंगूठा लगा के ये तासुर दिया कि वो सिलेक्टेड वंस हैं, जो मतलब सिलेक्शन को अपने साथ एफिलिएट करना। जो बायोमेट्रिक हुई थी एयरपोर्ट पे, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, सिंबॉलिकली बात कर रहा हूं कि वो बायोमेट्रिक जाके अगर अदालत में कर दिया गया तो कितना नॉर्मल लगता। वो किया ही इसलिए गया कि पाकिस्तान की बेचारी कौम को ये तासुर दिया जाए कि 18 में कोई होगा, 23 में सिलेक्टेड हम हैं, और उसके बाद जब भर भर के लोगों को लाया गया, शामिल करवाया गया, और खुद एक माहौल बनाया पार्टी ने, जिसकी वजह से उनकी जमहूरी हैसियत भी मुतासिर हुई और इलेक्शन के बारे में शकूक व शुबात भी पैदा हुए। मैंने तो 3 दिन पहले भी एक बात की है, मैंने कहा जी अगर इलेक्शन किसी भी वजह से मुलतवी हुए जो नहीं होने चाहिए, उसकी जिम्मेदारी 3 पार्टियों पे आएगी, नून पर, पीपल्स पार्टी पर और JUI पर, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं जो इस, हाँ बिल्कुल मैंने ये बात रिकॉर्ड पे कही है, और अब ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इलेक्शन के होने को यकीनी बनाएं, इलेक्शन के फेयर एंड फ्री होने को यकीनी बनाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड देने को यकीनी बनाएं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इसकी जिम्मेदार होंगी? पॉलिटिकल पार्टीज ने ना तो वोटर लिस्टें छापनी हैं, ना डिलिमिटेशन की फहरिस्तें जारी करनी हैं, अब तो नून को भी डिलिमिटेशंस पे एतराज़ होना शुरू हो गया है, तो पीपल्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे जिम्मेदार होंगी? वोटर लिस्टें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इलेक्शन का दिन उन्होंने तो इनेकाद नहीं करना ना। तो बस इसके लिए फिर एक ही तरीका है, ये सारी पार्टियां मिलके इकट्ठे तमाम के जलसे रखवाएं,
मैंने तो नेशनल गवर्नमेंट का भी इसीलिए प्रपोजल दिया है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का, कि सब पार्टियां पाकिस्तान के लिए इकट्ठी होकर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए इकट्ठे चलें। देखें जी, आप ये कह रहे हैं कि जी ये पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं है जिम्मेदार। मैं एक न्यूट्रल हैसियत में बैठ के बात कर रहा हूं। आप जिम्मेदार नहीं है तो आप यकीनी बनाएं कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ताकि आपकी भी इज्जत हो, उनकी भी इज्जत हो, वोट की भी इज्जत हो, अवाम की भी इज्जत। ठीक है आमिर खौरी साहब, क्या वाकई इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि ऐसा ही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे अवाम करवा रही है, दूसरे की पुलिस रुकवा रही है? देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप सिलेक्टिवली नहीं देख सकते, ठीक है ना। अगर आज एक पार्टी जो है उसका लीडर जेल में है और उसके बाकी साथी जो है मुश्किल में है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पहले मुसीबत रही है। आपको खुद याद होगा कि नवाज शरीफ ने 2 दफ़ा पाकिस्तान आने की कोशिश की, वापस भेज दिया गया कि जी उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो फांसी चढ़े, उनकी बेटी और उनकी बीवी जो है उन्होंने पार्टी को संभालने की कोशिश की, उससे पीछे चले जाएं। शेख मुजीब रहमान ने इलेक्शन जीता था, उनके साथ जो कुछ हुआ, लेकिन दुरानी साहब वही तो कह रहे हैं ना कि जो हिस्ट्री में आपकी गलतियां होगी उनको आप सुधार लेना। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है, दुरानी साहब उस वक्त भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जिस वक्त हम नवाज शरीफ को 2007 में वापस लेके आए थे। आई डोंट एक्चुअली वांट टू गो इनटू हिस्ट्री, इसलिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड, देखें, एक तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, दूसरे आप उस लीडर जो है, ये 2 चीज़ें करना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि वो लीडर जो भी भुगत रहा है इस वक्त अपने केसेस की सूरत में, वो गलत है, यानी केसेस खत्म कर दिए जाएं, ठीक है ना, और उसको बाहर निकाला जाए। अगर वो बाहर नहीं निकलता तो जो उसकी पार्टी के अंदर जो उसके करीब तरीन साथी थे और उसकी तस्बीह पढ़ते थे, अब वो उसके खिलाफ एडवोकेट वो ये नहीं कह रहे, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप हमें जलसे तो करने दें। वो कह रहे हैं इमरान खान अपने केसेस भुगत लेंगे, उनका राइट है, और अगर उनको नहीं करने दे रहा तो उससे बड़ी गलती कोई नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल आपके सामने है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखें, ये 2 चीज़ें की जा रही थी इलेक्शन को रोकने के लिए। मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है, अगर फ़र्ज़ किया 8 फरवरी को, मेरा अपना ख्याल है कि नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि जो शेड्यूल है वो आ जाएगा। उससे पहले मेरा ख्याल है उस पर क्या असर ही ना करें, लेकिन लोगों की ख्वाहिशात ज़रूर हैं। कोई कह रहा है कि सिक्योरिटी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के 2 सूबों में, तो भाई अगर आप उन सूबों के चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, चाहे निगरानी है, तो फिर इस्तीफा दें, ठीक है ना। अगर आपके पास सारी की सारी पावर्स मौजूद हैं, पूरी फोर्सेस मौजूद हैं, चाहे वो लेवीज हो, चाहे आर्मी हो, चाहे मतलब फ्रंटियर फोर्स हो, अगर आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते बॉर्डर, तो छोड़ें इस चीज़ को। दूसरे कहते हैं सर्दी बड़ी है, भाई आप एक की जगह 2 स्वेटर पहन लें, ठीक है ना। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें जो हैं ये एक जोक लगती हैं गरीदा, कि आपने इलेक्शन करवाना है, आप पहले कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, अब जो है जिस नहीं, सर्दी की मिसाल तो खैर बहुत ही भौंडी किस्म की लगती है, लेकिन जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बहुत संगीन हैं। आप किस तरह इंश्योर करवाएंगे? आप खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सूबे में, बलोचिस्तान का जो इतना रिमोट इलाका है और टावा किस्म की आबादी है, आप किस तरह पूरे सूबे में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? MNAs MPs को कि वो जल्द से जुलूस करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। हर जगह तो जो है वो 1.5 लाख का जलसा नहीं होगा। बाज़ औक़ात तो पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो सकता है वोट डालने वालों की तादाद ही 52,000 हो, वो 52,000 तो सारे जलसा सुनने नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात से गुजरी है। ये कह रहा कि वो इतनी बुरी है कि जो इलेक्शन है वो रोक दें, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस पे जरा आगे चल के बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, बिकॉज जिन पॉलिटिशियंस के जिन्होंने कॉन्टेस्ट करना इलेक्शन, जिन कैंडिडेट्स के खैबर पख्तूनख्वा के, बलोचिस्तान के, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके इलाके हसास हैं, क्या वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फेज़ वाइज इलेक्शंस करवा दिए जाएं? इस पे ज़रा इस पॉसिबिलिटी पे आगे चल के बात करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, आपसे मैं इलेक्शंस का सवाल बाद में करूँगी। पहले आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी आई है जहाँ पर इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाया जाए। तो अंसार अब्बासी साहब अपने सोर्सेज के थ्रू बता रहे हैं कि जनरल बाजवा सरप्राइज़ दे सकते हैं इमरान खान को, और हो सकता है कि अपने इदारे से परमिशन वो मांगें, और अगर मिल गई तो साइफर केस में जनरल बाजवा अगर गवाह के तौर पर आ गए तो फिर तो मक्कू ठप जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी। मक्कू क्यों ठपेगा? अल्लाह ताला मौजूद है और जिसका मक्कू ठपना होता है उसकी ठपता है। दूसरी नंबर पर बात यह है कि कोई सरप्राइज़ नहीं है इमरान खान को होगा। क्यों सरप्राइज़ होगा? इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि उन्हें आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो साइफर जिसके लिए था, जिसको भिजवाया गया था, उसको आना चाहिए ना। यहाँ पर मसला ये है कि जिसके ऊपर बंदूक चलाई गई है उसको अंदर डाल दिया गया है, और जो बंदूक चलाने वाले हैं वो बाहर घूम रहे हैं। साइफर किसके पास तो आना चाहिए? साइफर किसके पास आया था? जनरल बाजवा के पास तो नहीं आया। देखें, वो मैसेज जो है क्या फॉरेन ऑफिस के पास? मैं वही जो सवाल किया उसका जवाब लेना। फिर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो साइफर आया था क्या वो फॉरेन ऑफिस को आया था
कि शाह महमूद कुरैशी साहब आप हुकूमत इमरान खान की गिरा दें। आप कह रहे हैं कि फ्रंट ऑफिस नहीं आए, आप हमारे मुल्क में मजबूत कौन है? जहाँ जो आप इंटरव्यू देती हैं हर रोज, बताएं ना कि आप हमारे मुल्क में मजबूत कौन है? आप बता दीजिए। तो आपको पता है ना, ये पीछे भी तस्वीर चल रही है। तो गुजारिश वो ये आपके है, पीछे भी चल रही है तो मैं वही कह रहा हूँ ये ना। मेरी तस्वीर की बात नहीं हो रही है, शो आपके ही नहीं तस्वीरों है, की वो बात हो आपने रही है। लगवाई है ना। यहाँ पर इमरान खान की नहीं है, बाकी सब नहीं, लेकिन आप लोग तो आजादी का नारा लगा के आए हैं ना, आजादी तो का नारा फिर लगाए ना, फिर सबसे पहले तो खान की तस्वीर नहीं, बात तो आप कर वीडियो रहे हैं। चलाएं। तो मैं वही कर रहा हम हूँ। इसे हम ये कहते मैं हैं, इसे डिसएग्री वो आएं, करती हूँ। वो जब आएं। से ये पेमरा ने ये ऑर्डर जारी किया है, मैं 1000 दफा अपने प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ, किसी की तस्वीर बंद करने से, किसी का नाम आवाज बंद करने चलवाएं ना से जी। ये आजादी नाम भी सहाफत के चलवाएं, और नाम ये भी मैं वही इंसानी कह रहा हूं। आजादी के खिलाफ है। मैं वही ये कह चाहे रहा हूं इमरान ना खान हो, चाहे कि आपके पेमरा- दौर में, पीटीआई के दौर में, बाकी पॉलिटिकल वही पार्टीज के गुजारिश कर खिलाफ रहा था जब आपको हम बुरे लगते थे, लेकिन हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। मैं देखें 1 2 3 4 किसी साफियों से इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मीडिया जो है उसके साथ इख्तलाफ हो, या ये कह रहे हो कि आप किसी के ऊपर पाबंदी लगा दें या उसका नाम ना चलाएं। ये कभी भी ऐसा इमरान खान साहब ने ना किया, ना उसको एंडोर्स किया, पहली बात। दूसरे नंबर पर जो आज साफियों के साथ हो रहा है, अब बात फिर उधर चली जाएगी, मैं उसी पे आऊंगा। साइफर केस पे रहते हैं ना। साइफर केस के आप अंदर कह रहे हैं कि साइफर जो आया था वो कहाँ आया था? बिल्कुल। आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास आया था, देखें फॉरेन आर्मी चीफ के पास आया था। फॉरेन ऑफिस को आया लेटर, उधर भी गया चीफ साहब के पास भी, पीएम साहब के पास भी, और 4 कॉपियाँ थी। तो वो मैसेज तो डेफिनेटली उनको था। और दूसरे नंबर पर इसी बात के ऊपर 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई, एक खान साहब जब हेड कर रहे थे, दूसरा शहबाज शरीफ साहब। तो दोनों में ये बात इसके ऊपर डिमार्च किया गया। और अगर वो गुम हुआ होता तो नवाज शरीफ साहब फिर बगैर साइफर की जो है वो मीटिंग कर रहे होते। तो ये बात एक बड़ी मुज़क्का खेज़ है कि खान साहब ने वो घुमा दिया और ये वापस तो नहीं इमरान किया। खान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि साइफर गुम गया, मुझे नहीं पता नहीं कि वो नहीं, कहाँ उनसे था। पूछा गया कि साइफर उन्होंने आपके पास है, अदालत तो में भी उन्होंने ये कहा, बयान दिया है। देखें उनसे कहा गया कि साइफर आपके पास आया वहाँ पर, और उसके बाद आपने किधर किया? तो उन्होंने यही बताया कि साइफर फॉरेन ऑफिस से आया पीएम के पास, और पीएम जो है वो कस्टोडियन नहीं होता, ठीक है जी। उन्होंने ये जवाब दिया और यही जवाब अभी भी दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो तहकीकात करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को गुजारिश हमने की थी, मेरा ख्याल में हमारी तो कोई गुजारिश होती नहीं है। यहाँ पर सारे कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब भी खत के जवाब में कह रहे हैं कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो मुझे दिखाएं कहाँ पर आईनी जिम्मेदारियां। कभी कभी कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो ये उल्टी साइफर गले के पड़ ऊपर सकती तहकीकात हैं। नहीं हुई, खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमलों को कोई तहकीकात नहीं हुई, फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन का अगर कंडक्ट देखा जाए तो वो भी बातें कर रहे हैं, या इस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म वो भी बातें कर रहे हैं कि हम जो है हर जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। मुझे दिखाए ना कहाँ पर लेवल प्लेइंग इस पे फील्ड। बात कर लेते हैं। आज भी दरखास्त इस पे दी बात- गई, आज भी दरखास्त दी गई है फैसलाबाद में हाँ। इंतजामिया को कि जलसे की इजाजत दी जाए। ठीक। उन्होंने इनकार कर दिया साहब। ये तो आमिर वजह खालिद साहब क्या भी है? कंडेम कर रहे हैं तो इस वही बात को, कैसा नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी इस है वक्त जी, जितना बड़ी पैनल शुक्रिया। बैठा हुआ है, कोई दुरानी मेहरबानी साहब ने नहीं, शुरू बड़ी- इसी बड़ी- बात से किया। रूल है। लेकिन जो आपका साइफर वाला मामला है ना, इस पे आमिर खालिद साहब से और दुरानी साहब से जरा कुछ मजीद जवाब लेते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ, प्लीज अलाउ मी टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। उसके बाद इस जबरदस्त मजेदार से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान भी यहाँ पर साइफर केस जनरल बाजवा अदालत पेश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बड़ी गर्मा गर्म बहस चलती रही। सो आमिर खालिद साहब, बाजवा साहब अदालत आ तो जाना चाहिए उनको फिर गवाही के लिए साइफर केस में। देखिए इमरान खान का राइट है, वो अगर वो फर्ज किया, वो सब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनका उतना रोल नहीं है जितना किसी और का रोल है, तो उन्होंने तो नाम दे दिए हैं। मेरा ख्याल है कि उनको सिर्फ बाजवा साहब पे रुक जाना चाहिए था कि जनरल बाजवा को बुलवाएं। डोनाल्ड लू तक पहुंच गए। नहीं, डोनाल्ड लू जो है वो अब उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, वो एक फॉरेन गवर्नमेंट का अफसर है। यहाँ फॉरेन गवर्नमेंट के आपको याद है कि जो गोलियां मारने वाले जासूस थे उनको जेल से निकलवा दिया गया था, तो डोनाल्ड लू किस लिए आएगा? लेकिन यस, अगर वो समझते हैं कि जनरल बाजवा ने इसमें कोई रोल अदा किया है, तो फिर हो सकता है कि जनरल बाजवा जो है अगर वो बुलाया जा सकता है, वो कहते हैं ना कि जी मिलिट्री से इजाज़त लेंगे, उनको चाहिए इजाज़त लें इस वजह से कि देखें पाकिस्तान को अगर पॉलिटिकली स्टेबलाइज होना है तो ये सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये सारे लोग विटनेस हैं हिस्ट्री के। अगर किसी ने हिस्ट्री को कहीं से तोड़ा मोड़ा है, क्योंकि देखें ना जो इमरान खान के साथी हैं वो तो ये मानते नहीं है कि वो जो सारी ऑडियो टेप चली थी कि हम इसके साथ खेलेंगे, ठीक है ना। अब वो खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने खेला, नहीं खेल सके, ठीक है ना। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, अब उनके करीब 3 साथी, आपको खुद याद होगा कि आज़म खान का क्या रोल था। अब अगर आज़म खान जैसे लोग जो हैं वो जाके विटनेस के तौर पे पेश होंगे, जो कहेंगे, अगर इमरान खान समझते हैं कि उनके होते हुए एक और जो विटनेस है उसकी भी ज़रूरत है, तो बुलवाएं जनरल बाजवा को और उन्हें कहें कि और कोर्ट को चाहिए
कि वो जो है वो समन करे बतौर उनके गवाह। अदारे से कहे, इसलिए कि देखें सुप्रीम कोर्ट टेक्निकली ठीक। वो उस अदारे से ऊपर है, ठीक है ना, इन द पैकिंग ऑर्डर, नेशनल पैकिंग ऑर्डर के अंदर जो फौज है उसको बात माननी पड़ती है डिफेंस सेक्रेटरी की, आर्मी चीफ को, उसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर होता है, वो उनसे कहें अगर वो होती है चीज़ तो बुलवाएं उनसे और पूछें कि जनाब क्या सच है। ठीक ठीक। दुरानी साहब, क्या साइफर केस में जनरल बाजवा को बतौर गवाह पेश होना चाहिए? इमरान खान की ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए? देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का आदमी हूँ और मैं पॉलिटिकल बात ही करता हूँ हमेशा से। मेरा ये ख्याल है और ये बात मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगर आप खेल खेल रहे हो और आप बॉल रेफरी को मारना शुरू कर दें तो फिर प्लेयर आउट नहीं होगा। इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, एग्जानोरेट करने वाला इदारा अवाम है, अवाम का वोट है। इस वक्त जिसके हक में अवाम, आपने एक दफ़ा मेरे से सवाल किया गया कि जी -1 और -2 फार्मूला पे क्या हो सकता है, मैंने कहा था माइनस करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ अवाम को होता है। जिनको अवाम माइनस नहीं करते उसको आप कुछ कर लें वो माइनस नहीं होता। लिहाजा इस वक्त जो है बाजवा साहब से लेके लू साहब से लेके जिसको मर्जी बता लें, इन अदालतों में से सब आप लोग भी जानते हैं, हम भी बचपन से जानते हैं कितने पेंडिंग केसेस हैं और मज़ीद कितने पेंडिंग रखने की कैपेसिटी है अदालतों के अंदर। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लेना चाहिए, जिसको लेने की ज़रूरत है, वो है अवाम का फैसला। और अवाम का फैसला जब आ जाएगा तो और एक बात मैं और सियासी आपको बता दूं, दुनिया की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जब सियासतदान अपने इश्यूज अदालतों में लेके जाते हैं तो उसके नतीजे में इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते बल्कि मज़ीद उलझ जाते हैं। लिहाजा बाजवा साहब का ना इट कैन बी अ बिग न्यूज़, इट कैन बी अ स्मॉल न्यूज़, बट नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। फ़िलहाल इस वक्त की जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमें एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जिसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हमें एक ऐसे मुस्तकबिल की ज़रूरत है जिसमें हम अपने मईशत को मुस्तहकम कर सकें। और हमें माजी की सियासत, मैंने जब मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे थे उन्हें भी मैंने यही कहा था और मैं अभी भी यही कहूँगा कि अगर आप माजी का एहतसाब, माजी की सियासत करेंगे तो आप माजी के सियासतदान बन जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान मुस्तकबिल की सियासत चाहते हैं। हमें अपने रोशन मुस्तकबिल की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा नैब को वॉशिंग मशीन के तौर पे यूज़ किया है। Exactly. हमने एहतसाब हमेशा जाने वालों का किया है। हमने एहतसाब आज के बैठे हुओं का एहतसाब को हमने हमेशा जुर्म बनाया है और माजी का हमने एहतसाब किया है। अब नई रवायात की हमें ज़रूरत है जिसमें मुस्तकबिल की सियासत हो, हाल का एहतसाब हो, लीडर मुस्तकबिल का प्लान और फ्यूचर बताएं कि इस मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना है। और आज की डेट पे जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके लिए इम्तिहान है। मैंने इसीलिए कहा है कि अगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको वजारत उज़्मा दें, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे। बाकी पार्टी अभी ये पिछले 16 महीने जो हुकूमत थी, ये आपके नजदीक कौमी हुकूमत नहीं थी? और जो कौमी हुकूमत का फार्मूला आप दे रहे हैं, जो कौमी हुकूमत का फार्मूला आप दे रहे हैं, ये इलेक्शंस के नतीजे में बननी चाहिए, इलेक्शंस के बगैर बना देनी चाहिए? जी, मैं बताना, देखें ये जो पिछली 16 महीने की हुकूमत थी, ये हुकूमत 50% असम्बली की थी, ये तमाम असम्बली की नहीं थी। इसके अंदर आधी असम्बली तो मौजूद ही नहीं थी, तो ये कौमी हुकूमत कैसे हुई? जिस हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ ये वो हुकूमत है जो दुनिया की जमहूरियतों में बनी, जो बरतानिया में बनी, जो साउथ अफ्रीका में बनी, जो आयरलैंड में बनी हुई है आज भी, जो वेस्ट जर्मनी में, जो जर्मनी में बनी, कि जिसके अंदर तमाम इलेक्ट होने वाली पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्टेड पार्टीज इकट्ठी बैठकर एक नेशनल एजेंडे के लिए, एजेंडा फॉर पाकिस्तान के लिए इकट्ठी बैठे और उसके जरिए, इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी को, आप हैंड पिक्ड लोगों को ले आएं, बल्कि जिन लोगों को अवाम मुंतखब करें फेयर एंड फ्री। आज की स्ट्रेसेस को रिमूव करने का तरीका भी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बैठे और बैठ के एक एजेंडे के ऊपर कि हमने मईशत की बुनियाद के ऊपर, मुस्तहकम जमहूरियत की बुनियाद पे और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बुनियाद पे हम इकट्ठे होते हैं और जो भी जीतेगा हम सब के एक एजेंडे पे हुकूमत बनाएंगे। लेकिन
जहां तक मामलात है अदालतों के, अभी गौरी साहब भी बात कर रहे थे कि माजी में क्या हुआ, अदालतों में किसी के साथ नाइंसाफ़ी, सबके साथ नाइंसाफ़ियाँ अपने अपने हिस्से की हुई और जिन जिन के साथ हुई, जिन्होंने की, उन्होंने अपना अपना भुगत लिया। अब आगे बढ़ने का खुदारा सोच लें और आगे बढ़ने के लिए मुल्क, अवाम, और एक बात और मैं कह दूं, मैंने नेशनल गवर्नमेंट में भी कहा है कि वो मुल्क जिसके अंदर 76 साल से बल्दियाती इदारे ना बनाए गए हों, सही बात, जिस मुल्क के अंदर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात सूबाई हुकूमतों के थानेदार कराते हों, वहां पे अवाम एम्पावर नहीं होते। ये इलेक्टेबल्स की एम्पावरमेंट होती है, जिन्हें कभी ट्रक में बिठा के आप इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। तो इसलिए आप वो गवर्नमेंट बनाएं जो कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के जरिए में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, और दूसरा 6 महीने के अंदर पूरी मुल्की सतह के ऊपर एक ही कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराएं, जो उतनी ही मुद्दत के लिए होने चाहिए जितनी मुद्दत के लिए सूबाई, कौमी और नेशनल असम्बलियां बनती हैं। और आइंदा ये इन तीनों इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। ये मेरा फार्मूला है। दुरानी साहब, आपका फार्मूला, आपकी बातें, आपके प्रोपोजल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली इन एन आइडियलिस्ट सोसाइटी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा डिवाइडेड सोसाइटी, पॉलिटिकली डिवाइडेड नेशन, क्या यहाँ पे ये सब कुछ मुमकिन है, गिवन दैट कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पर्सनालिटी आगे बढ़ने का वो रास्ता अडॉप्ट करना चाहती है जो उसको सूट करे? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन पीटीआई कहेंगे कि जब तक हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों का इजाला नहीं होता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोग्राम में डिबेट अभी जारी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक द शॉर्ट ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नईम हैदर पंजोता साहब, इलेक्शंस की बात की जाए अगर, नून लीग कहती है कि उनके पास इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, और अभी भी हमने देखा जो आज साउथ पंजाब से लोग उनके पास आए हैं, काफ़ी भारी भरकम लोग उनके पास आए हैं। तो इसके मुकाबले में अगर आपके पास उम्मीदवार कमज़ोर होंगे और इलेक्शंस में आपको अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर कैसे रिगिंग का या फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने का आप लोग इल्ज़ाम लगा सकेंगे जब मुकाबले पे उम्मीदवार तगड़े होंगे? बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि अगर बात की जाए उम्मीदवारों की, तो उसके ऊपर आप ना जाएं। आपने देखना ये है कि लोग किस तरफ खड़े हैं, और अगर ये बात इनको समझ आ जाती तो ये कभी भी ये बहाने ना बनाते, बल्कि ये इलेक्शन करवाते। अब इनको शायद ये लग रहा है कि अब इलेक्शन होंगे और धांधली के ज़रिए ये इक़्तिदार में आ जाएंगे, जैसे कि इससे पहले 3 अदवार में जो इन्होंने तरीक़ाकार किया, और फिर ये शिकवा करते हैं जी कि हमें 2 साल चलने दिया, हमें 3 साल चलने दिया। भाई अगर आप डील करेंगे तो यही तरीक़ाकार होगा। और अब भी अगर आप ये सोचते हैं किस तरह से कर पाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि थोड़ा फ़र्क आ गया है, लोगों में शऊर आ गया है। आज थोड़ा सा और दौर है। आपने 13 में, 97 में या 90 में करवाए होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उम्मीदवारों की हमें कोई कमी नहीं है। लोग जो हैं वो वोट देंगे बल्ले को, जो भी खड़ा होगा। दूसरे नंबर पर बात यह है कि ये जो इलेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं, अगर ये मजबूत पहले नंबर पर होते तो कभी इनको ना बाप के पास जाना पड़ता, ना उधर MQM के पास जाना पड़ता, ना मौलाना साहब से मीटिंग्स करनी पड़ती। फिर ये कहते हैं ना कि हम तो मकबूल हैं और नवाज़ शरीफ को कौम चाहती है, और नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं बायस स्पाइडरमैन बन के और बड़ा वेलकम कर रही है, और ये ज़रूरत है इस वक्त मैशत जो है वो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब ही संभाल सकते हैं, और वोट जो है वो सिर्फ नवाज़ शरीफ का है। तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ी? उस वक्त मरीम साहबा कहती थी कि लोटे जो हैं जी इकट्ठे कर लिए हैं PTI ने, तो अब आपने तो सारी पार्टी लोटों की बना दी है। सारे लोटे आपने हर सूबे से शामिल करने के लिए आप रात दिन भाग रहे हैं। तो ये आपके सामने ऐसा मुमकिन नहीं है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है इंशाल्लाह। ये लोटे हैं या इलेक्टेबल्स हैं आमिर खौरी साहब? ये इस चीज़ का जवाब जो है पंजोता साहब खुद दे सकते हैं, इस वजह से कि कुछ अर्से पहले मतलब यही पार्टी इन्हीं अशखास के साथ वज़ू कर रही थी या इस्तंजा कर रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि बड़े शर्म की बात है कि कल तक आपके जो साथी हैं वो आज आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं, मुझे उस पर शर्म आती है। सवाल, और मैं थोड़ा सा ना उसको ही दोहराना चाहूँगा जो दुरानी साहब कह रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर जो स्कॉटिश पार्टी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, वो मुल्क तोड़ने की बात कर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट में बैठी हुई है वहाँ पे, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी जो है वो इजाज़त देती है। मैं पंजोता साहब के साथ यहाँ सिर्फ इसलिए इत्तेफाक कर सकता हूँ कि देखें इनके पास वोटर्स हैं या नहीं हैं, इनके पास कैंडिडेट्स हैं या नहीं है, ये इनका मामला है। इलेक्शन जो है वो इनको फ्री एंड, ये जो दुरानी भाई कह रहे थे, फ्री एंड जो फेयर इलेक्शन है उसके जरिए इनको चांस मिलना चाहिए ना, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ा क्लेम है
कि लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो अगर खड़े हैं तो उनको वोट डालने दें। सवाल सिर्फ नहीं, ये सिर्फ है वोट कि का मसला नहीं है ना, नहीं, ये ना, कह रहे हैं आप कि ये जी देखें, प्री पोल रगिंग हो रही है कि आप जलसे गरीदा- नहीं करने दे रहे, मीटिंग्स नहीं करने दे रहे, गरीदा- कैंडिडेट्स को हरास किया जा रहा है। अब इस- वासिक इस- कयूम अब्बासी और इससे क्या होता है, मेरी बात सुनो, इससे क्या होगा, इससे अवाम के अंदर नफरत ही बढ़ेगी ना, तो वो नफरत जो है वो वोट की सूरत में बाहर आ जाएगी। तो अगर फर्ज किया वो तमाम लोग जो हैं जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, फिर जैसा अल्लाह मियाँ खुद कहता है कि लोग प्लान करते हैं, फिर मैं प्लान करता हूँ और मेरा प्लान उससे बेहतर होता है। तो अगर फर्ज किया ये लोग कर रहे हैं प्लान, मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, देखें 4 साल के अंदर तो नेशनल मेमोरी इरेज नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि 2018 में क्या हुआ था, हमें ये भी पता है कि 2014 में क्या हुआ था, 13 में क्या हुआ था, 8 में क्या हुआ था। सवाल ये है कि जिस वक्त दुरानी भाई भी ये बात कर रहे हैं ना बार बार कौमी उसकी, क्यों भाई, अगर पाकिस्तान को आपने बड़ी मेहनत करके 4 मुल्कों में तोड़ दिया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके पास जब तक पूरी सपोर्ट हासिल ना हो एस्टैब्लिशमेंट की, वो तो 2 सूबों में नहीं जीत सकती। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक एक सूबे की पॉलिटिकल पार्टी बन गई है ना, तो उस सूरत में कौमी हुकूमत में सारों में बैठेंगे, वो सारे बैठेंगे ना जो अपना अपना सूबा जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो जानने की बात है, देखें 18th अमेंडमेंट के बाद जो सेंट्रल हुकूमत है ना, मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंस ये है कि चारों सूबों में किसकी हुकूमत बनती है। जो चार जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सेंटर के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, सेंटर उनके साथ डिक्टेटरशिप के जरिए चलना चाहेगी या डेमोक्रेसी के जरिए चलना चाहेगी। और फिर जो लोग हैं अगर वो फर्ज किया खुश नहीं होंगे अपने हालात से, ठीक है ना, और अभी नहीं है, इससे पहले भी नहीं थे, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर पाकिस्तान के अंदर तजर्बे करने बंद कर दें। ये प्रोसेस जो है ये 1960 से शुरू हुआ है बेसिक डेमोक्रेट्स को। उस वक्त उन्होंने कहा था कि 80,000 लोग जो है ना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इलेक्शन करवाए होते ना लोकल गवर्नमेंट के, और इनका जो असर नफूज है वो जिले तक, तहसील तक और यूनियन काउंसिल तक गया होता, मतलब फौज ने कोशिश की है, मुशर्रफ साहब ने भी कोशिश की थी, अच्छी कोशिश थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। अगर इनके हर जिले के अंदर, हर तहसील में 1.5-1.5 2-2 लाख लोग इनके सपोर्टर होते, कोई इनको जो है ना उल्टाने की कोशिश न करे। और लास्ट पॉइंट, मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना वो लोगों की ख्वाहिश हो, चंद लोगों की ख्वाहिश ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खौरी साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब। इस डिस्कशन का जो जस्ट है, जो लुब्बे लुबाब है, वो यही है कि पाकिस्तान में तब्दीली आनी है, हकीकी मायनों में हकीकी तब्दीली, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड एज मच एज पॉसिबल मिलनी चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे एट GTV। अल्लाह हाफ़िज़।